So now let us try to implement a PL SQL block along with save point and along with rollback. So just to give you guys the feeling, हम जो इससे पहले वाला कोड था उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ताकि हम ये देखेंगे सेव पॉइंट लगाने की वजह से रोल बैक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. सो जस्ट सी द कोड. द कोड इज वही, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेक्स्ट आईडी को रीड किया, हमने एक रो इंसर्ट की, बिल्कुल ये लास्ट में वाला कोड है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, मैंने वैल्यू ऐड कर दी. लेकिन लुक एट द लास्ट लाइन, आई हैव रिटन सेव पॉइंट ए. इसका मतलब है कि हमारे पास एक चेक आ गया कोड में कि यहां तक हम रोल बैक कर सकते हैं. अब सेव पॉइंट ए के बाद देखें, सेव पॉइंट ए के बाद मैंने एक और नई रो इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, और एक मैंने नई रो इंसर्ट कर दी, सेव पॉइंट बी. अब सेव पॉइंट बी के बाद देखें मैंने लिखा है रोल बैक टू ए. रोल बैक ए हमारा था इससे पहले वाला चेक पॉइंट जिससे पहले मैंने कुछ इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की हुई थी. अगर तो रोल बैक टू ए नहीं होता, यानी सेव पॉइंट नहीं होता, तो दोनों के दोनों इंसर्ट जो हैं वो अंडू हो जाते जो उससे पहले हो रहे थे, यानी डीएमएल सारी की सारी अंडू हो जाती. लेकिन रोल बैक टू ए की वजह से अब जो सेव पॉइंट ए के बाद वाला काम है, यानी जो अभी करंटली आपको इंसर्ट स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, सिर्फ ये अंडू होगी. सेव पॉइंट ए से पहले वाली चीज अब अंडू नहीं हो रही क्योंकि हमने रोल बैक सेव पॉइंट ए तक की है. इससे मुराद ये है कि सेव पॉइंट ए के बाद वाला जो काम है वो तो अंडू कर दो, लेकिन सेव पॉइंट ए से पहले जो कुछ भी किया हुआ है वो उसको अंडू हम नहीं कर रहे. वी आर नॉट अनडूइंग इट. एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, हमने कमिट स्टेटमेंट नहीं शुरू की है, तो देयर इज नो कमिट स्टेटमेंट, बट विदाउट कमिट स्टेटमेंट वी आर मेकिंग द पार्शियल अंडू चेंजेस. देन मैंने वही अकाउंट की स्टेटमेंट लिखी एंड देन डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट. सो आइडियली इट शुड बी इंसर्टिंग 2 रोज. आई मीन अगर रोल बैक नहीं होता तो 2 रोज इंसर्ट हो रही होती, तो आई मीन द काउंट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 2 इन द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द प्रोडक्ट टेबल. लेकिन क्योंकि हमने अब रोल बैक टू सेव पॉइंट ए लिख दिया है, तो अब काउंट एक्चुअली 2 का इंक्रीज नहीं होगा. जो प्रोडक्ट का टेबल है एक्चुअली अब एक रो इंसर्ट होगी और दूसरी रो अंडू हो जाएगी. सो टू सिमुलेट दिस थिंग और टू मेक श्योर कि ये चीज चल रही है, लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट इट. So let me try to copy the code from here and then see कि ये कोड क्या करता है हमारे साथ. इस कोड को मैंने कॉपी किया, then I have copied the last portion of it and then see. So now we have the complete code in one editor. So now keep looking at the total rows inserted. अभी आ रही है फॉर एग्जाम्पल 15 टोटल रोज. इसको मैं अगर नाम सही कर दूं, टोटल रोज इन प्रोडक्ट टेबल. सो अभी टोटल रोज हैं 15. आइडियली अगली जब मैं रन करूं तो 17 होनी चाहिए. रीजन क्योंकि मैंने 2 इंसर्ट स्टेटमेंट लिखी हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट डज. एक्चुअली अब देखें, अब ये 17 नहीं की, इसने 16 की है. इंसर्ट स्टेटमेंट 2 ही है, लेकिन क्योंकि मैंने अब रोल बैक टू सेव पॉइंट ए कर दिया, यानी इससे पहले वाली इंसर्ट तो परमानेंट हो रही है, लेकिन जो इस सेव पॉइंट के बाद वाला इंसर्ट है, यानी ये वाला इंसर्ट, ये अंडू हो रहा है. अगेन अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आइडियली तो 2 रोज ऐड होनी चाहिए, यानी ये 16 का जो काउंट है प्रोडक्ट टेबल में, इट शुड बी कन्वर्टेड या इट शुड बी टर्न टू 18. बट 18 ये हो नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ पोर्शन अपने कोड का रोल बैक कर दिया. सो अगेन 17. सो एक्चुअली ये अब आपको शो कर रहा है ये कोड कि हमारा जो रोल बैक है वो एक्चुअली अब पार्शियल रोल बैक हो रहा है. और अगर मैं रोल बैक बिल्कुल हटा दूंगा तो लेट अस ट्राई टू प्ले लाइक दिस. अब रोल बैक नहीं है, बस सिंपल रोल बैक लिखा हुआ है, सेव पॉइंट का नाम नहीं है. नाउ सी के अब ये कोड क्या करता है हमारे साथ. तो अब ये देखें 17 ही रहेगा क्योंकि अब एक्चुअली दोनों जो इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं वो नल एंड वॉइड हो गई एक्चुअली अदर टर्म में, कोई उनका फायदा ही नहीं हो रहा. और अगर मैं पहली सेव पॉइंट के बाद कमिट लिख देता हूं, देन सी कि ये
हाउ इट विल बिहेव। अब देखें टोटल नंबर ऑफ रोज का काउंट पर देखते रहे, 18 हो गया। अब मैं दूसरी रन स्टेटमेंट लिखता हूं, 19 हो गया। अब ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले रोल बैक टू सेव पॉइंट ए कर रहा था। रीजन, जो रोल बैक है वो लास्ट कमिट तक जाता है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर लास्ट कमिट नहीं है और सेव पॉइंट भी नहीं है तो इसने रोल बैक करना है टिल बिगिन ऑफ द कोड। क्योंकि कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास रोल बैक के बाद भी कोड है। मीन PL SQL block is not completed yet. We are in the transaction. We are in the middle of a transaction, and in the middle of a transaction or in the middle of the code, we are trying to undo some of the changes which we have done during the code. So rollback is either up to last commit or up till begin of the code. अगर commit नहीं है तो begin of the code, अगर commit है तो last commit तक, और अगर सेव पॉइंट है तो लास्ट सेव पॉइंट तक, यानी उससे पहले वाली चीजें सारी परमानेंट चेंजेस हैं, लेकिन उसके बाद वाली चीजें परमानेंट चेंजेस नहीं है, वो सारी की सारी चीजें अंडू हो जाएंगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इन PL SQL ब्लॉक्स।